आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूँ। एक जिज्ञासा आई है कि संविधान की मूल प्रति क्यों नहीं छापी जाती है। इसका उत्तर तो गवर्नमेंट दे सकती है बेहतर। गवर्नमेंट ने इसके लिए पाबंद नहीं किया प्रकाशनों को कि आप मूल प्रति छापिए, इसलिए जो जो प्रकाशन है अपने मन से छाप रहा है, कोई भी मूल प्रति नहीं छाप रहा है। इसके पीछे कारण मैं ऐसा समझता हूँ कि सरकार ने पाबंदी नहीं किया है। सरकार को ये रेगुलेशन लाना चाहिए था जो अभी तक नहीं लाई है। हालांकि इसकी चर्चाएं तो बहुत पहले से होती आ रही हैं। आखिर मूल प्रति नहीं छपाने के पीछे कारण क्या रहा? कारण मैं समझता हूँ कि ये जो मूल प्रति है संविधान की, उसमें क्या है कि एक तो संविधान सभा में जितने हैं उन सबके हस्ताक्षर हैं, तो एक उसका भी भय है कि ये पूरा एक्सपोज हो जाएगा कि भाई संविधान किसने किसने लिखा है, उसमें किसने कितने की भूमिका है। उस चीज को सरकार दबाना चाहती है। तो एक तो वह कारण है। दूसरा, उससे भी बड़ा कारण यह है कि संविधान की जो मूल प्रति है, तो उसमें जो चित्र बने हुए हैं उन चित्रों को सरकार हटाना चाहती है, नहीं चाहती है कि पब्लिक देखे। क्योंकि संविधान की मूल प्रति में जो चित्र अंकित हैं, तो उसमें भगवान राम के चित्र अंकित हैं, भगवान हनुमान के हैं, भगवान शिव के हैं, भगवान कृष्ण के हैं, भगवान बुद्ध के हैं, भगवान महावीर के हैं, और जो है माता दुर्गा की है। इस तरह से बहुत सारे चित्र अंकित हैं। महाराणा प्रताप के हैं, शिवाजी के हैं, जो भारत के मूल प्रेरक रहे हैं। जो भारत की जो सभ्यता संस्कृति रही है, इसको बचाने में, इसको बढ़ाने में इनकी भूमिका रही है, और उनकी छवि उसमें अंकित है। उस छवि को सरकार नहीं दिखाना चाहती है जनता को। क्यों? क्योंकि यहाँ वोट बैंक पॉलिटिक्स है। क्योंकि उसमें बाबर नहीं है छपा हुआ। बाबर भारत की सभ्यता का मूल नहीं है। हुमायूं नहीं है, अकबर नहीं है, शाहजहां नहीं है उसमें छपा हुआ, औरंगजेब नहीं है। तो भैया ये सब दिखाएंगे कैसे? चंगेज खां नहीं है उसमें, अहमद शाह अब्दाली नहीं है, तो ये सब कैसे दिखाएंगे? अब मुसलमानों के उसमें कोई प्रतीक नहीं है, तो यहाँ तो सेकुलरवाद का ड्रामा फैलाना है, उसके नाम पर वोट लेना है। लेकिन यहाँ भारत की जो मूल संस्कृति थी और है आज, उसी का उसमें चित्रण किया गया है संविधान के मूल प्रति के पन्ने में। तो अगर वो छप जाए तो कांग्रेस की पोल खुल जाएगी, और उन सभी पार्टियों की पोल खुल जाएगी जो सेकुलरवाद का ड्रामा करते हैं। तो इसलिए ये नहीं छाप रहे हैं मूल प्रति। अब जनता का प्रेशर होगा तो क्या पता छाप भी दें, लेकिन अभी तक तो ऐसा नहीं प्रेशर बन पाया है। अगर चाहते हैं आप सबकी छपे तो प्रेशर बनाइए कि मूल प्रति छापी जाए। अभी तो मूल प्रति जो है पार्लियामेंट में पड़ी हुई है। पार्लियामेंट में जो संसद भवन का जो
लाइब्रेरी है उसी में रखे हुए हैं और उसको चैम्बर में रखे हुए हैं जिसमें कि खराब नहीं होता है, उसमें गैस डाल करके रखे हैं। तो बाहर छपने के लिए जब सरकार निर्देश देगी हर प्रकाशक को कि नहीं भाई आपको मूल प्रति ही छापनी है, बिना मूल प्रति के आप नहीं छाप सकते, तो हमें वे सब सारे फोटोग्राफ्स प्राप्त होंगे जो उसमें थे, उन सभी के हस्ताक्षर प्राप्त होंगे जो हर पन्ने में हस्ताक्षर किए गए थे। संविधान सभा के जो सदस्य थे, अध्यक्ष थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, और जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो राष्ट्रपति थे, और भी बहुत सारे जितने मेंबर थे, शायद 389 के आसपास मेंबर थे, उन सब के हस्ताक्षर हमें मौजूद उसमें हैं। तो यह नहीं है कि किसी एक व्यक्ति ने इसको बनाया है, इसको कितने कितने लोगों ने मिल करके बनाया है। तो वो सारी बातें जो है खुल करके सामने आएंगी, तो जो है इतिहास की सच्चाई सामने आएगी, और उसको बहुत लोग दबाना चाहते हैं। तो अब यही देखना है कि वो कभी बाहर आ पाती है कि दबी रह जाती है। हरि ओम।